गुरुजी ने एक बार कहा 2 जोड़ी कपड़ा पहनना है। 2 जोड़ी कपड़े पहन करके आचार्य जी ने हमारी मेंटेलिटी सेट कर दी। फिर बाद में हमने खुद अपने आप को अपडेट किया। 1 जोड़ी कपड़ा है, पूरा दिन पहनते थे, शाम को रात को जब अपने कमरे में जाते थे उस कपड़े को धो करके सुखा देते थे। रात भर गुरुजी के जैसा दिगंबर अपने पाटे पे सोते थे, सुबह उठते थे, संसार के लिए फिर कपड़े पहनना जरूरी रहता था, फिर कपड़े पहनते थे, उसी के साथ चले जाते थे। कपड़ा इतना व्यवस्थित था, 9.5-10 महीने तक एक कुर्ता पैजामा बहुत अच्छे से चला। 10 महीने के बाद पिताजी ने कहा कि ये बहुत पुराना हो गया है और इसको जो है बदल लो। तो हमने पिताजी से कहा, हमको याद है, हमने कहा अभी फटा नहीं है, जिस दिन फटेगा उस दिन बदल लेंगे। तो पिताजी बोलते हैं कि पुराना तो दिख रहा है। हमने कहा फटा तो नहीं है ना, फट जाएगा तो फिर देख लेंगे। और वही हुआ कि 15 दिन बाद जो है वो कुर्ता जो है अचानक उठते बैठने में पीछे से फट गया। तब पहली बार हमने और पिताजी के बीच में इस चीज़ की महसूस देखी। मतलब कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कभी ऐसे इमोशंस भी होते हैं लाइफ में, लेकिन इमोशंस हुए। पिताजी खुद मेरे लिए कपड़ा लेकर के आए बड़ी उम्र में और हमसे कहते हैं आप ये ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हमने सोचा कि पिताजी ने कितने दिनों बाद हमसे आप शब्द कह करके बात करी है। देखिए इमोशंस है बंधुओं, जीवन के हैं। जब कुछ नहीं चाहिए होता है ना, तब दुनिया सब देती है, आपको उम्मीद से ज़्यादा देती है। पिताजी हमसे कहते हैं कि ये कुर्ता है और ये कपड़ा बहुत अच्छा रहेगा। तो वो भी वही हुआ कि कैम्ब्रिक कंपनी का मफतलाल का जो है वो एक कपड़ा लेकर के चले आए। और मुझे ये पता था कि आचार्य जी कहते हैं कि लोकल लोगों को प्रोत्साहन देना। अब मैंने जैसे उसमें देखा कि ये मफतलाल का आइटम है, कैम्ब्रिक है कंपनी, मद्रास टेक्सटाइल्स का वो कपड़ा लेकर के आए, आज भी याद है। हमने कहा ये बड़ी कंपनी का कपड़ा है, हमको लोकल कंपनी का कपड़ा कोई हो तो ले आइएगा। बोले वो अच्छे नहीं रहते हैं। हमने पिताजी से कहा कि पहनना तो वही है। और बड़े बेमन से उन्होंने जब दूसरा कुर्ता पैजामा का कपड़ा ला करके मुझे दिया, बोले ये है थोड़ा सा मोटा है, दरदरा सा है, कंफर्टेबल नहीं है। कपड़े की पहचान है उनको। बोले बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेगा। हमने कहा अच्छा लगेगा। उसी कपड़े को पहन करके जब गुरुजी के पास गया तो गुरुजी आइडियल में बोलते हैं हाँ इसको, ये देखो इसको कहते हैं ब्रह्मचारी। हमने कहा आचार्य जी जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। 3 साल सिर्फ एक जोड़ी कपड़े पर, क्योंकि मैं अपने कमरे में अपने घर में अकेला रहता था, तो एक जोड़ी कपड़ा बस सुबह से लेकर शाम तक पहनो, शाम को उसको धो दो, आराम से बढ़िया अपने स्वाध्याय इत्यादि कर लो, ध्यान कर लो, सो जाओ। सुबह वो सूखा मिलेगा, फिर उसी को पहन लो। जब कभी भी आप अपनी लाइफ में अपना ड्रेस कोड फिक्स कर लेते हैं, जैसे जो बड़े लोग होते हैं उन बड़े लोगों में एक ब्रांड चलता है कि सफ़ेद शर्ट पहनेंगे, ब्लैक पैंट पहनेंगे। अब उनका कुछ लोगों की इसी में प्रसिद्धि है कि भैया इनका एक ही ड्रेसिंग सेंस में क्या चलता है, उनकी वाइट शर्ट मिलेगी, ब्लैक पैंट मिलेगा। अब आप एक जोड़ी है कि 10 जोड़ी है पता नहीं चलेगा, क्यों? आदत में है। सफ़ेद शर्ट काला पैंट, सफ़ेद शर्ट काला पैंट। हमने सामने वाले से पूछा चाचा एक ही शर्ट पैंट रोज पहनते हैं? बोले इसी तरीके के 10 हैं, बदल बदल के पहनते हैं, लेकिन पहनते सफ़ेद और काले ही हैं। तब समझ में आया कि इस तरीके से कम शब्दों में, कम जीवन में, कम तरीके से कपड़े लेकर के भी हम अपना एक जीवन जी सकते हैं। परिग्रह परिमाण कोई व्रत होता है, आचार्य जी ने शाब्दिक भाषा में नहीं समझाया, उन्होंने व्यवहारिक प्रैक्टिकल करके बोलते हैं गुरुजी कि अपन ऐसा करके भी जीवन को बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। आपको लगता है कि आप जिया जा सकता है? आपके साथ तो क्या बताएं, बता दें क्या? चलो बता देते हैं। कमरे में कपड़ा रखने के लिए अलमारी कम पड़ गई, इतना कपड़ा है घर के अंदर। एक अलमारी में शादी हुई थी तो एक अलमारी गिफ्ट में मिली होगी, दी होगी, है ना? रजाई गद्दा तकिया मेरे बाबुल ने दिया, मिला होगा। उसके साथ एक अलमारी मिली होगी, वो अलमारी में ठूस ठूस के कपड़े भरे होंगे, कपड़े में रखने की जगह खत्म हो गई। फिर एक दिन श्रीमान जी से कहा होगा सुनो एक अलमारी और ले आओ, सामान कम पड़ता है। दूसरी ला करके भर दी, उसके बाद रहाई थोड़ी पड़ी होगी, एक अलमारी और भरी होगी तुम लोगों ने। 3 अलमारी तो मैं मानता हूं कि कम से कम कपड़े की हाउस पैक मिलेगी।
ऐसी ऐसी साड़ियां हैं, ये 15,000 की कांजीवरम से लाए थे, ये चंदेरी से लाए थे, ये टसर सिल्क है, ये कोसा सिल्क है। पहनना 2 ही धुतियां हैं 800 रुपये वाली। क्या पहन, घर के अंदर क्या पहनना पड़ता है? अच्छा बताओ, घर के अंदर क्या पहनते हो? घर के अंदर माँ बहनों के रूल्स फिक्स होते हैं। 2 साड़ी ले ली, आज ये कल ये, आज ये कल ये, आज ये कल ये, लेकिन 3 अलमारी भरी पड़ी हैं, वो किसी के काम नहीं आ रही। परिग्रह परिमाण का एक व्रत ले लो। आचार्य श्री जी कहते हैं हम लोगों से, मैं आपसे कहता हूं, ये नियमित कर लो, हम 50 साड़ी से ऊपर नहीं रखेंगे। उससे क्या होगा? आपके हैं 2-4 के होंगे। अभी तो दुनिया बहुत लंबी है, ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। ये जितनी जनता बैठी है, इसके अलावा 3 लाख जनता बाहर भी है जो इस प्रवचन को सुनती है। सिर्फ उद्बोधन आपके लिए नहीं है, बाहर वाली जनता के लिए भी रहता है, इसको भी समझना है। तो गुरुजी कहते हैं 50 जोड़ी साड़ी का नियम ले लो। आप लोगों ले लो 50 कुर्ते पैजामे शर्ट पैंट का नियम ले लो कि 50 जोड़े से ज़्यादा नहीं करेंगे। महाराज जी लेकिन रहा तो जाता नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, जैसे ही 51 नंबर की साड़ी खरीदेंगे तो अपनी अलमारी से एक साड़ी उठा करके किसी गरीब को दान दे देंगे। जैसे ही एक साड़ी उठा करके गरीब को दान दे देंगे तो उसका भी भला होगा, उसकी भी समस्याएं सुलझेंगी और आपकी भी समस्याएं सुलझेंगी। आपके परिग्रह परिमाण का व्रत अच्छे से पलेगा और आपके परिग्रह के कारण किसी के जीवन में भी सौंदर्य विकसित होगा।